जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपके पास इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर करना, और स्टेबिलिटी का मतलब आपको पता ही है। इस टॉपिक से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में मैं अगेन आपको रिपीट करवा देता हूं। हमारे पास 3 स्टेट्स जो थी उनको हमने डिस्कस किया था। अब उन 3 स्टेट्स में जो आपके पास पहली स्टेट थी बच्चों, वो थी स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर 2 पे आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और नंबर 3 पे आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि अगर हम बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करें, हिलाएं, और बॉडी दोबारा अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाए, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में आप अगर उसको हिलाएंगे तो बॉडी वापस उसी पोजीशन में नहीं आएगी, बल्कि दूर चली जाएगी अपनी प्रीवियस पोजीशन से। तो ये आपके पास था अनस्टेबल। और न्यूट्रल में ये होता है कि बॉडी अपनी न्यू पोजीशन को मेंटेन रखती है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, एक चीज आप इनमें याद रखिएगा, जो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, आपने ये याद रखना है, ये हमेशा कहां होगा? लोएस्ट पोजीशन पे। इसी तरह जो अनस्टेबल है उसमें हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, और न्यूट्रल में आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होता ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा रेसिंग कार्स जो होती हैं, जो रेस में इस्तेमाल होती हैं, उनकी हाइट बहुत कम रखी जाती है। हाइट कम रखने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है, और जब भी किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा वो बॉडी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके उलटने के चांसेस उतने कम होंगे। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बस जा रही है और एक कार, दोनों बड़ी हाई स्पीड से जा रही हैं और आगे से उन्होंने टर्न लेना है, तो इसके उलटने के चांसेस ज्यादा हैं। बताइए जरा। या जी बिल्कुल, आप भी यही सोच रहे हैं कि बस के उलटने के चांसेस ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि बस की हाइट जो है वो ज्यादा है, तो जब उसकी हाइट ज्यादा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हाई होगा, और हाई जो है वो आपके पास किस में आता है? अनस्टेबल की स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। अ बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज लोडेड। एक बस को आप स्टेबल और अनस्टेबल दोनों कर सकते हैं। डिपेंड किस पे करेगा? आपने उसको लोड कैसे किया हुआ है। पहला केस ये है, पहला केस आप यूं समझ लें, हैवी लोड is placed at the bottom of the bus। आपने हैवी लोड जो है वो रखा है कहां पे? बस के बॉटम पर, नीचे जहां पांव रखते हैं। तो जब हैवी लोड वहां मौजूद है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो आपकी जो बस है वो इस केस में किस में होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। अब इसी तरह केस 2 है, आप इसको यूं समझ लें,
इसमें हमने क्या किया, हैवी मेटल शीट्स आर प्लेस्ड ऑन रूफ ऑफ द बस। आपने मेटल की बहुत वजनी शीट्स जो है वो बस की छत पे रख दी। अब बस का स्ट्रक्चर आप लोग जरा देख लें, आपको पता है, यानी इस तरह से आपके पास ये देखिए जी, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये बस है, और इसमें पहला जो केस था उसमें हमने हैवी लोड को रखा था कहां पर, बॉटम पर, यहां पर, इस जगह पर। तो जब वजन यहां मौजूद है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होता है, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड केस में हमने ये किया, इन्हीं शीट्स को उठाकर यहां रख दिया। तो जब शीट्स आपने वजन छत के ऊपर बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होगा, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होगा तो बॉडी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी और उसके उलटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो दो बातें हैं आप लोगों ने याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है जो आप लोगों ने अभी पढ़ भी लिया, स्टेबिलिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं बाय लोअरिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा है बाय वाइडनिंग द बेस। अब वाइडनिंग द बेस का मतलब ये है, आप लोगों ने देखा होगा रेसिंग कार जो होती है हाइट बहुत कम रखी गई, हाइट कम रखने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो गया। उनके जो व्हील होते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो रेसिंग कार्स के जो व्हील है वो बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, कभी नहीं देखा तो आज आप लोगों ने जरूर देखना है। उनके जो व्हील है उनकी बॉडी से बाहर क्यों रखे जाते हैं, ताकि बेस बढ़ जाए, वाइड हो जाए, चौड़ी हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो जितनी बेस वाइड होगी उतना बॉडी स्टेबल होगी। आप यूं समझ लें, मुझे बताइए, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है। इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। अब आप देख रहे हैं इसकी जो बेस है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब अगर हम इसको हिलाएं तो इसके उलटने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसकी बेस बहुत वाइड है। तो बेस वाइड होने की वजह से ये बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो दो तरीकों से हम स्टेबल कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कर दें और बेस को वाइड कर दें, चौड़ा कर दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इन एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। हम क्यों स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि the concept of stability is widely applied to engineering technology, especially in manufacturing, racing cars and balancing toys। तो balancing toys आपकी बुक में आपको 3 तरह के टॉयज नजर आ रहे हैं। उन तीनों टॉयज में बेसिक प्रिंसिपल यही यूज किया जाता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखेंगे, आप उनको हिलाएंगे, जो मर्जी कर लें, वो खुद ब खुद विद इन मिनट और सेकेंड वो बॉडी, वो टॉय जो है वो खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगा और गिरेगा नहीं। तो वही प्रिंसिपल वहां पर यूज किया जाता है। रेसिंग कार्स की मैंने आपको भी एग्जांपल दे दी कि रेसिंग कार्स को किस तरह हम स्टेबल कर सकते हैं। तो जस्ट ये रीडिंग है, आप इसको एक दफा बुक से पढ़ लीजिए, होप सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज।